गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। इंडिया पोस्ट की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मिल चुका है मेरे भाई, यानी कि भारतीय डाक ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। अब तक की सबसे बड़ी कमाई भारतीय डाक ने किया है मेरे भाई, क्योंकि क्वार्टरली, जिसको आप 3 माह पे या 4 महीने पे जो फाइनेंशियल ईयर का मीटिंग होता है, खास करके संचार मंत्री का, और वो बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट कर दिया है इंडिया पोस्ट। पहली बार भारतीय डाक ने मात्र तिमाही के अंदर 4,000 करोड़ की 2026 में कमाई कर लिया है मेरे भाई। यानी कि सोचो 22% का इंक्रीमेंट आया है मेरे भाइयों, यानी कि 19,803 रुपये का एनुअल रेवेन्यू टारगेट था, यानी कि जिसमें सोचो 4,000 रुपया करोड़ रुपया मात्र 3 महीने में ही भारतीय डाक ने कंप्लीट कर लिया है मेरे भाइयों। आप सोचो क्या रफ्तार रही होगी। और टारगेट्स अचीवमेंट सोचो 81% तो अभी ही कंप्लीट हो गए, अभी 9 मंथ बाकी है। टारगेट्स में अभी 9 महीने बाकी है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपया अभी ऑलरेडी कमाई कर दिया है। अब देखो रही बात क्या क्या चीज़ें इसमें क्वार्टरली मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुआ है, इस चीज़ को हम लोग को जानना होगा मेरे भाई, इस चीज़ में जानना होगा। अब देखो क्वार्टरली मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुआ है। क्वार्टरली बिजनेस मीटिंग में देखो सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ है समझिए, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ये विज्ञान भवन, जिसमें ये देखो ये स्टेट कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, जिनको पेमा स्वामी जी कहा जाता है, चंद्रशेखर पेमा स्वामी। ठीक है, ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशंस के, ये स्टेट रूरल कम्युनिकेशंस के हैं। और ये हैं जो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया सर हैं। ठीक है, इनके हेड ऑफ जितने भी भारत के पोस्टल सर्कल्स हैं, वहाँ पर इन्होंने और उनके सभी अधिकारियों के साथ सीपीएमजी और पीएमजी जितने भी थे, उनके साथ इन्होंने क्वार्टरली, ये दोनों अधिकारियों ने, मंत्रियों ने वहाँ पर क्वार्टरली मीटिंग्स रखे, और जितने भी अभी भी भारतीय डाक में जो डेवलपमेंट बचे हैं और जो भी चीज़ें हैं, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा शिकंजा कसा है। अब देखो रिव्यू क्या क्या चीज़ें किया है, क्योंकि 6 बिजनेस वर्टिकल पे भारतीय डाक अभी चल रही है लगातार। अब देखो सबसे पहले भारतीय डाक को आप अमूमन आप जानते होंगे, तो बहुत पुराने लोग क्या है ना, भारतीय डाक को मेल के लिए ही अमूमन जानते हैं कि डाक मतलब हमेशा भारतीय डाक मतलब यानी कि डाक से रिलेटेड सिर्फ डाक पार्सल आता है। लेकिन मेरे भाई आज 2020वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में भारतीय डाक का सिर्फ काम नहीं करता है, ये आपको भारतीय डाक पूरे भारत के सर्कल्स में आपको मतलब कनेक्शन, और प्लस में आपको इंटरनेशनल रिलेशन, प्लस में आपको भारत के बेहतरीनों में से बेहतरीन पीएलआई सर्विसेज देता है, पार्सल देता है। यहाँ तक कि भारतीय डाक ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के तमाम आरडीटीडी स्कीम्स दिए हैं, जो कि बैंक तक आपको एक प्रॉपर नहीं दे पाती है मेरे भाई। जो कि आप जानते हो टैक्स भारतीय डाक में आपको 0 रुपीज़ लगता है, यानी कि आप सोचो टैक्स का भी बेनिफिट्स ले लेते हो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है सभी भारतीय डाक के स्टाफ को और जीडीएस को भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, यानी कि बधाई हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से मंत्री जी काफ़ी ज़्यादा खुशी दिख रहे हैं मेरे भाइयों। यानी कि आपको जीडीएस के लिए ये पॉजिटिव साइन है मेरे भाई, ये पॉजिटिव साइन है जीडीएस के प्रति। सेकंड नंबर इन्होंने एप्रिसिएशन दिया है सभी डेडिकेशन हार्डशिप जितने भी एम्प्लॉइज़ भारतीय डाक में काम किए हैं, खास करके जीडीएस भाई जो 3 लाख के तादाद में हैं, उनके लिए स्पेशली इन्होंने मैसेज भेजा है, जो डिलीवरी और बिजनेस ग्रोथ में सहायता लगातार 23 सर्कल्स में काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है थर्ड पॉइंट में, इन्होंने अर्ज किया है सभी पोस्टल कर्मचारियों से, सर्कल से, कि हमेशा यही मोमेंटम को बरकरार रखें, है ना, ताकि यही डिसिप्लिन, टीम वर्क और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के साथ साथ हम लोग जो एनुअल रेवेन्यू टारगेट्स है, एनुअल टारगेट्स कितना है 18,000 करोड़ रुपीज़, ये देख सकते हो यहाँ पर जो है, 19,000 यानी कि 19,803 करोड़ का टारगेट है भारतीय डाक में कमाना मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें अभी और किए हैं आप समझिए। सबसे पहले चंद्रशेखर पेमा स्वामी जो ऑनरेबल स्टेट में है, सुब्राट दास, जितेंद्र गुप्ता, ये सभी मेंबर्स ने यहाँ पर वहाँ पर क्वार्टरली मीटिंग हुआ, और मीटिंग के बाद प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया गया, जिसमें देखो ये सारे की हेड हाईलाइट्स हैं। डिजिटलाइजेशन के प्रति और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मुद्दे पे बात किया गया है कि और आने वाले समय में डिलीवरी को और ज़्यादा ट्रस्टेड तरीके से किया जाएगा। टीम वर्क और डेडिकेशन प्रॉपर तरीके से कहा है। और देखो सवाल यहाँ पे क्या क्या खड़ा होता है,
खास करके पेमा स्वामी जी और हमारे चंद्रशेखर ज्योतिरादित्य सिंधिया सर से कि जीडीएस की जो सैलरी है अब तो सैलरी को बढ़ा दीजिए सरकार, क्योंकि जीडीएस की जो सैलरी है अभी भी बहुत मतलब जो 4 से 5 घंटे के अकॉर्डिंग तो बहुत कम है। इसके अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे जीडीएस काम भी नहीं करते अमूमन उनका जो नेट जो आवर है वो कहीं ना कहीं मेरे भाई 8 से 10 घंटे की है। तो जीडीएस की सैलरी इनको सबसे पहले बढ़ानी चाहिए। चीज़ों यहाँ पर आप दे सकते हैं, सबसे पहले इनको जीडीएस की जो सैलरी है उसको बढ़ानी चाहिए। प्लस में आने वाले में क्या क्या मीटिंग में बातें हुआ है, उसके बाद डिजिटलाइजेशंस के बारे में बात हुआ है, डिजिटलाइजेशंस को लेके क्या क्या चीज़ें हो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी एनुअल जो टारगेट है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चली है। एनुअल टारगेट्स मेरे भाई, क्योंकि आप देख सकते हो 4000 करोड़ रुपए की टारगेट्स को सेट कर दिया और 4000 करोड़ रुपए की एनुअल मतलब ये कमाई कर लिया भारतीय डाक ने। आप सोच सकते हो मेरे भाई, ये ऐतिहासिक है और इतिहास बना दिया, क्योंकि इतना ऐतिहासिक चीज़ आपको नहीं मिल सकती है मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ख्याल रखें। लव यू मेरे भाई।